देवादिदेव एकनाथ श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की परम पूज्य दीक्षा गुरुवारी आचार्य श्री राघव सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की श्रीमद जैन धर्म की बोलिए परम पूज्य जैन धर्म मास्टर श्री भगवान सागर महाराज की जय संघ की जय। प्रतापगढ़वासियों का महापुण्य जागृत हुआ है कि आज परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के संघ को उस परंपरा के संघ का दर्शन करने का भाग्य मिला। हम तो सोच रहे थे कि प्रतापगढ़ पुराना ही होगा, जैसा सन 68 में था वैसे प्रतापगढ़ होगा। ये जहाँ ये कुर्सी वाले बैठे हैं यहाँ पर स्टेज बना हुआ था। आचार्य शिव सागर जी महाराज 5 उपवास करके इस स्टेज पे बैठ के प्रवचन करते थे। आज उस सभा स्थल का स्वरूप बदल गया है। स्वरूप केवल सभा स्थल का ही बदला है, सारे प्रतापगढ़ का ही स्वरूप बदल गया। कस्बे से वो नगर बन गया, महानगर बन गया और अब तो जिला बन गया है। तो कहने का हमारा अभिप्राय ये है कि स्वरूप बदला है। स्वरूप बदलने के साथ साथ यहाँ के जिलालयों का भी स्वरूप बदल गया है। सारे जिलालय अपने नवीन रूप में हैं। नाम माप तो जो था वही है। माप और तो माप तो कोई अंतर नहीं पड़ा है, क्योंकि तो माप तो अंतर कैसे कर गया, लेकिन उसमें जो स्थितियां बदली हैं वो स्थितियां नवीन रूप को प्राप्त हो गई। बंधुओं, श्रीमद जैन धर्म है भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत चतुर्दशी तीर्थंकर देवों ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया, केवल प्रतिपादन ही नहीं किया, जिस धर्म को उन्होंने अपने जीवन में सेवन किया और उसके बाद उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद उस धर्म का प्रतिपादन किया। आज बड़ी प्रसन्नता के साथ जहाँ रात्रि विश्राम सगने किया था, वहां से लेकर के सभा स्थल तक सभी लोग बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बड़े उत्साह के साथ नारे लगाते हुए संघ का प्रवेश करवा रहे थे। ये बात अलग है कि हमने पहले नया प्रतापगढ़ देखा, उसके बाद पुराने प्रतापगढ़ में हमने प्रवेश किया। गेट दरवाजा जो था वहां से पुराने उसमें प्रवेश किया। स्मृतियां तो अवसर के बाद दोबारा और आ चुके हैं हम यहाँ पर, लेकिन वो स्मृतियां सब अवसर की पुरानी हो, वो स्मृतियां नहीं हो रही थी। स्मृतियां होती हैं। स्मृतियां तो नई पुरानी को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम संगी जीव हैं, मन वाले जीव हैं, और मन वाले जीवों के पास स्मृतियों का एक बहुत बड़ा कोष एकत्रित किया जा सकता है। उसमें कोई बात नहीं है। हम पुरानी स्मृतियां
याद कर रहे थे, ताजी कर रहे थे, ये कोई बात नहीं है। लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि सभी लोग, आप सब लोग अपने गुरुजनों को लेकर के प्रवेश कर रहे थे। पहली बात तो यह है कि ग्रीष्म काल अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी बसंत ऋतु चल रही है और बसंत ऋतु का प्रातःकाल था। अब गर्मी बढ़ेगी दिन में, लेकिन सभी लोग भगवान महावीर के पुजारी हैं। भगवान महावीर का 24 तीर्थंकरों के अहिंसा धर्म के पुजारी हैं। अधिकांश लोगों के पैर में पादत्राण थे, जबकि देवशास्त्र गुरु के सम्मान में, बहुमान में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पादत्राण का कम से कम त्याग तो करें। करनी हो तो बात अलग थी, लेकिन सब प्रातःकाली प्रवेश हो रहा था और अधिकांश लोगों के पैरों में पादत्राण थे। कोई बात नहीं, सब समय बदल गया, समय के अनुसार आपका जीवन भी बदल गया। प्राचीन लोग थे, पतंगिया परिवार, और आपने नहीं पतंगे की बोल नहीं, इधर डोडिया और मिंडा परिवार। हम तो नाम जानते, गांधी परिवार 3-4-5 लोगों के नाम जानते हैं, बाकी वैसे सभी लोग भक्त गण हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी भक्ति करते थे उस समय भी, अब भी भक्तियां करते हैं। जब भी साधु दिन आते हैं तो प्रतापगढ़ वासी जो है साधुओं की भक्ति में कोई पीछे हटने वाले नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने जो थोड़ी सी बात, इतने बड़े उत्साह में थोड़ी सी जो कमी देखी, सबसे बड़ा गुण तो ये था, यदि प्राचीन समय होता और प्रतापगढ़ छोटा होता, जैसे कि बाद में प्रवेश किया, तो लोग संघ के ऊपर बढ़ते थे। लेकिन बड़े सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ के स्वयं से मंडलों ने अपने संघ का प्रवेश कराने में बहुत अच्छी व्यवस्था रख करके और प्रवेश कराया। बंधु अहिंसा परमो धर्म के पुजारी हैं और अहिंसा छोटा मोटा धर्म नहीं है, वह जीवों की रक्षा तक सीमित तो नहीं है। और जीवों की रक्षा केवल मारने से ही वो मर जाते इतनी बात नहीं है। जीवों की रक्षा करने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं। यदि आपकी वाणी तीर का काम करती है तो भी अहिंसा धर्म का परिपालन नहीं होता है। मैत्री हमारे यहाँ सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। मेरी भावना में आप जानते हैं, सब जीवों से मैत्री भाव रखना। मित्रता तो सब जीवों में पाई जाती है, पर मैत्री पाना बहुत कठिन है। मित्रता जब है तो कहीं न कहीं आपका शत्रुता का अंश भी आप में विद्यमान है, लेकिन मैत्री भाव में वो चीज नहीं होती। मैत्री तो प्रत्येक प्राणी के प्रति की जाती है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों में, और मनुष्यों में ही नहीं, पशुओं में भी हम, पक्षियों में भी हम मैत्री भाव रखते हैं। हमारा मैत्री भाव तो बहुत बड़ा है। हमें उस अहिंसा धर्म के परिपालन के लिए सबसे पहले अपने जीवन में मैत्री आनी चाहिए। और मैत्री भाव जब आता है तो प्राणी मात्र के प्रति हम दया का भाव रखते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं हमसे होता है या नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी के मन को कष्ट हो, दुख हो, क्योंकि मन को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। आज विश्व में देखा जा रहा है, युद्ध की विभीषिकाएं सारे विश्व में चल रही है। एक देश दूसरे देश को दबाना चाहता है, लेकिन हम भारत के वासी हैं। तीर्थंकर जिस देश में हुए हैं उस देश के वासी हम, हमें वो वस्तु
नहीं बन पाती है। रक्षा करना अलग बात है, रक्षा के लिए युद्ध भी किया जाता है, लेकिन दूसरे पर आक्रमण करके उसको दबाने के लिए यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो महाहिंसा है। इसलिए हम आज अहिंसा धर्म की बात तो हम इसलिए कर रहे थे। धर्म तो हमारा बहुत कुछ कहता है। अहिंसा के बाद 5 व्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अचौर्य और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो हमको तो सभी तो ध्यान रखना है और सभी में अहिंसा का ध्यान रखना। सत्य यदि हम नहीं बोलते हैं तो भी हिंसा है, चोरी में भी हिंसा है, क्योंकि ये सब कार्य ऐसे हैं, पाप रूप जो कार्य हैं वो किसी न किसी प्रकार से प्राणियों को दुख ही देते हैं। इसलिए जिन्होंने अर्जन किया है वो परिग्रह कहलाता है। हम ये नहीं कहते कि परिग्रह मत करो, परिग्रह इकट्ठा मत करो। परिग्रह इकट्ठा करना अलग बात है और अर्जन करना अलग बात है। अर्जन आप कीजिए, अर्जन कह लेंगे तो अभी तो विसर्जन करेंगे। अर्जन करने के बाद विसर्जन भी करना चाहिए, क्योंकि आपके इस मेवाड़ वागड़ की इतिहास में ये अच्छी तरह से प्रतिपादित है कि भामाशाह ने राणा प्रताप को जब अपना धन समर्पित किया तो राणा प्रताप जो घास की रोटियां खा करके भी जीवन जी रहे थे, उन्होंने उस धन से इस देश की, इस प्रांत की रक्षा की। तो रक्षा के लिए धन आवश्यक है, लेकिन युद्ध के लिए आवश्यक नहीं है, रक्षा के लिए आवश्यक है। हमारे देश के सैनिक लोग हमारे देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़े हैं। कितने लोगों के प्राण अभी इस समय में गए हैं। कई प्रकार से हमारे देश में रोग भी फैले हैं, महारोग भी फैलते हैं और उसके कारण भी लोगों का जीवन समाप्त होता है। इसलिए जो अहिंसा के परिपालक हैं वे अपने धन का जो अर्जन किया है उसका विसर्जन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। चिकित्सालय है, विद्यालय है, महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटियां हैं, इन सब के प्रति हम विसर्जन करने का भाव रखें। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हम यूनिवर्सिटी खोलें, लेकिन जैन यूनिवर्सिटी बन जाए तो बहुत अच्छी बात। राजगढ़ में बड़े बड़े भामाशाह लोग हैं, हम जानते हैं, राजगढ़ के भामाशाहों को जानते हैं अच्छी तरह, और वे यदि चाहें तो सब लोग इकट्ठे होकर के सारे देशवासी, हम राजगढ़ को नहीं कह रहे हैं, सारे देशवासियों को कह रहे हैं कि एक जैन विश्वविद्यालय जैसे लाडू में खुला हुआ है, ऐसा विश्वविद्यालय, दिगंबर विश्वविद्यालय हमारे देश में भी खुले, जिसमें कि हमारे भगवान ने, शंकर देव ने क्या कहा है, धर्म के प्रति क्या प्रतिपादन किया है, जो सही प्रतिपादन किया है, तो इस बात को हम अपना सकें। इसी प्रकार हमारे महागुरु हैं परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के साथ साथ मुनि धर्म के परिपालन किस प्रकार किया जाता है, मुनि धर्म कैसा होना चाहिए, उन्होंने बड़े बड़े उपसर्ग सहन करके भी मुनि धर्म को बचाया। आप तक जो मुनि आप देख रहे हैं, ये आचार्य श्री शांतिदास महाराज की कृपा है। वे ही इस देश में सबसे पहले दिगंबराचार्य हुए, जिन्होंने दिगंबराचार्य बनने के बाद धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारे उपसर्ग बलिदान किए। धर्म ऐसा नहीं बचता, धर्म के लिए सहन करना पड़ता है। जो सहन करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं वे धर्म की रक्षा कर सकते हैं। मुनि धर्म जो है, मुनि धर्म का नारा लग रहा था, दिगंबर साधु देख लो, फिर आगे क्या बोल रहे, सीखते हो,
दिगंबर मंदिर को देखे त्याग करना सीखते हो क्या? क्या क्या त्याग करना पड़ता है? खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, बोलने में, सोने में, सब कार्यों में हमको धर्म आगे रखकर चलना पड़ता है। तो आप सभी ने संघ का अगवानी की, बड़े भावपूर्वक आप सब लोग संघ को लेकर के आए हैं। महावीर भगवान की जन्म जयंती सामने आ रही है, निवेदन किया गया है संघ से, लेकिन इस निवेदन के साथ एक बात और ध्यान आप रखें कि संघ को आपके निकटवर्ती स्थान पर मंदसौर के पास जो भाई जो है जो पंचकरण प्रतिष्ठा के लिए जाना है। यदि 10 तारीख की महावीर जयंती के लिए हम प्रतापगढ़ रुकते हैं तो फिर 16 तारीख को प्रतिष्ठा शुरू हो रही है। वही क्षेत्र पार्षद में पहुंचना बड़ा कठिन होता है। आपने ये आपको थोड़ी चलना पड़ता है, चलना संघ को पड़ता है। संघ में सभी प्रकार के साधु हैं, वृद्ध भी है, रोगी भी है, सभी प्रकार के साधु हैं, सबको लेकर के जाना है हमें। तो 30 किलोमीटर 3 दिन में हो जाएगा। वो सब ठीक है, जो हो जाएगा। अभी आप संघ जो दरियावाद से यहाँ पर आया है तो चल करके आया, कितने दिन में आया बताओ? 5 दिन में क्या? 3 दिन में आएगा। फिर देखिए एक बात सीधी भी है, हमारे संघ में एक स्थिति इस प्रकार की भी है, कोई साधु समाधि की स्थिति में भी है, समाधि भी करना के भाव उनके हैं, तो साधु जब बनता है तो उसका लक्ष्य, परम लक्ष्य तो अंतिम लक्ष्य तो संलेखना होता है। उस संलेखना की साधना के लिए ऐसा नहीं है कि एकदम आज संलेखना ली और सैया पर सो गए और हो गई संलेखना, ऐसी नहीं है। आचार्य श्री शांति सागर जी महावीर महाराज ने, महावीर कृष्ण जी महाराज ने कितने प्रकार से साधना में अपने जीवन को लगा दिया, जब जाकर संलेखना की साधना कर पाते। तो हमारे सब साधुओं ने जो शांति सागर जी महाराज से लेकर अजीत सागर जी महाराज तक और अन्य साधुओं ने भी जो संलेखनाएं की है, जो उपसर्ग परिसरण किए हैं, हमें अच्छी तरह पता है। हमने आचार्य श्री महावीर कृष्ण जी महाराज को और आचार्य श्री विमल स्वामी जी को अपने जीवन में सबसे पहले दिगंबर साधु गुरु उन्हीं के दर्शन किए थे, और उन्होंने जो उपसर्ग 52 गजा में महावीर कृष्ण जी महाराज ने किया वो भी हमें बात। तो साधु जन जो है वो परिसर उपसर्ग सहन करने के लिए ही बनते, ऐसा नहीं है। पर साधु जीवन में लक्ष्य उनका होता है संलेखना, समाधि करना, उसके लिए उनको परिसर उपसर्ग सहन करना पड़ता है, तो उसको भी सहन करते हैं। इसलिए अभी आप लोगों की प्रार्थना है, हम बैठेंगे, संघ हमारा बैठेगा, विचार करेगा। आपकी बात पर हमने तो जो बात थी वो कह दी, लेकिन विचार करने के बाद आपकी बात कहेंगे। अच्छी बात है भगवान महावीर की, क्योंकि हमारे अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान महावीर स्वामी हैं, और उनके जन्म जयंती को मनाना पर सबका कर्तव्य है। केवल जन्म जयंती नहीं, वस्तु स्थिति तो ये है कि अभी जैन धर्म को मानने वाले जैनी लोग अपने जैन धर्म से परिचित नहीं है पूरे। कितने तीर्थंकर हुए हैं, उनके कितने कल्याणक हुए हैं, कितने साधु हुए हैं, उनके क्या क्या उत्सव और महोत्सव आप मना सकते हैं अपना जीवन। यदि आप कहें तो आपका प्रति एक वर्ष पूरा उत्सव मनाने में ही बीत सकता है, इतने उत्सव जैन धर्म में। तो आप सभी लोग उस धर्म को पूर्णतया परिचय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, और हमारे देव गुरु इन सबके जीवन के जो आए हैं, जीवन में उनके कल्याणक पंचकरण तीर्थंकरों के आए हैं, साधुओं के भी दीक्षा दिवस आए हैं, आचार्य प्रदान दिवस आए हैं, और संलेखना दिवस सबसे बड़ी बात तो ये, हम सबसे पहले जो आचार्य शांति सागर जी महाराज, उनका संलेखना दिवस भी हम इसीलिए मनाते हैं। और सबसे बड़ी उसमें कारण है कि हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, उन उत्सवों को मना करके हमारे अंदर प्रेरणा आनी चाहिए,
और प्रेरणा आकर के हम अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयत्न पुरुषार्थ करें। पहले आप गृहस्थ हैं, आप ये कहेंगे कि हमारे पंचम काल है, हम तो गृहस्थ है, ऐसी बात तो नहीं है। पंचम काल में मुनि महाराज सब बैठेंगे नहीं, आप ये भी तो आपके बीच से ही उठ करके गए, हमें तो आपके बीच में से पहले सन 68 में आपके बीच में ही आप ब्रह्मचारी अवस्था में शिव सागर महाराज के संग में आए थे और आपके बीच से उठ करके तो बने हम। तो साधु बना जाता है, लेकिन श्रावक ही बनते हैं। तीर्थंकर देव भी जब बने तो सब श्रावक ही थे, गृहस्थ ही थे, तो सभी उन्होंने साधु जीवन अपनाया। और जो श्रावक जन है वो साधु जीवन को प्राप्त करके साधुचर्या किस प्रकार की होती है उसको अपना करके अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न पुरुषार्थ आपके सबके जीवन में जागृत हो इन मंगल भावनाओं के साथ। जय बोलो महावीर भगवान की जय।